नमस्कार दोस्तों, अगर आप इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं तो बहुत मुमकिन है कि आपका दिमाग थका हुआ है। शायद इतना थका हुआ कि अब उसे शब्दों में भी समझाना मुश्किल हो गया है। हो सकता है आप ये बात खुद से स्वीकार न करना चाहें, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं आप ये महसूस जरूर कर रहे होंगे कि अब चीजें पहले जैसी नहीं रहीं। नींद पूरी लेने के बाद भी दिमाग भारी लगता है। सुबह उठते ही मन पर एक अजीब सा बोझ होता है। कोई बड़ी परेशानी नहीं है, फिर भी शांति नहीं है। आप दिन भर काम करते हैं, लोगों से बात करते हैं, हंसते हैं, जवाब देते हैं, सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन अंदर अंदर कुछ लगातार टूट रहा है। जैसे दिमाग के अंदर कोई शोर है जो कभी बंद ही नहीं होता। इतना शोर कि आप खुद की आवाज सुन ही नहीं पा रहे। अगर आप खुद को इन पंक्तियों में थोड़ा सा भी पहचान पा रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए नहीं है, यह आपके दिमाग के लिए है। क्योंकि आज हम किसी मोटिवेशन, किसी सफलता या किसी लक्ष्य की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे उस जहर की जो बिना दर्द दिए, बिना शोर मचाए धीरे धीरे आपके दिमाग को खोखला कर रहा है। एक ऐसा जहर जो आपको तुरंत नहीं मारता, लेकिन रोज आपसे थोड़ा थोड़ा जीवन चूसता रहता है। और वो जहर है अनकंट्रोल्ड थॉट्स, नेगेटिव इनपुट और मानसिक गंदगी। ये जहर एक दिन में नहीं फैलता, ये सालों में फैलता है। इतनी चुपचाप कि आपको लगता है ये तो जिंदगी का हिस्सा है। आज इस ऑडियो बुक समरी में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि दिमाग आखिर कब, कैसे और क्यों जहरीला हो जाता है। और उससे भी ज्यादा जरूरी बात, हम उसे फिर से साफ, शांत और मजबूत कैसे बना सकते हैं। लेकिन ध्यान से सुनिए, ये कोई वीडियो नहीं है जिसे आप सिर्फ सुना करें। ये एक मानसिक सफाई की प्रक्रिया है। अगर आपने इसे शुरू से लेकर अंत तक पूरे ध्यान से सुना तो बहुत मुमकिन है कि आपका दिमाग फिर कभी पहले जैसा न रहे। और हाँ, अंत में मैं आपसे एक सीधा सा सवाल पूछूंगा। कोई भारी ज्ञान नहीं, कोई लंबा उपदेश नहीं, बस एक सवाल। और वही सवाल शायद आपके अंदर कुछ बदल दे। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक कड़वी सच्चाई। हम में से ज्यादातर लोग ये मानकर चलते हैं कि अगर शरीर ठीक है तो सब कुछ ठीक है। लेकिन इंसान सबसे पहले अपने दिमाग से बीमार होता है। दिमाग बीमार होने का मतलब ये नहीं होता कि आप पागल हो गए हैं। दिमाग बीमार होने का मतलब है आपकी सोच थक गई है, आपका फोकस कमजोर हो गया है, आपकी भावनाएं आपके कंट्रोल से बाहर जा रही हैं। और जब दिमाग बीमार होता है तो उसका असर धीरे धीरे हर चीज पर पड़ता है। आपके फैसलों पर, आपके रिश्तों पर, आपके आत्मविश्वास पर और फिर पूरी जिंदगी पर। सबसे खतरनाक बात यह है कि हमें लगता है ये सब नॉर्मल है। हम खुद को समझाते हैं, आजकल टेंशन तो रहती ही है, सब लोग ऐसे ही तो हैं, मेरे साथ ही क्या अलग है। लेकिन नहीं, ये नॉर्मल नहीं है, ये धीरे धीरे मानसिक जहर बनता है। दिमाग कोई मशीन नहीं है जिसे बंद कर दिया जाए। दिमाग एक बगीचे की तरह है। अगर आप रोज उसमें बेकार विचार बोते रहेंगे तो फूल अपने आप नहीं उगेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सुबह उठते हैं और सबसे पहले फोन उठाते हैं, किसी और की जिंदगी देखते हैं, किसी और की राय पढ़ते हैं, किसी और का डर अपने दिमाग में डाल लेते हैं, फिर न्यूज़, फिर शिकायतें, फिर तुलना। और शाम तक हम खुद नहीं जानते कि दिमाग इतना भारी क्यों लग रहा है। धीरे धीरे हम खुद से अजीब तरीके से बात करने लगते हैं। तुझसे नहीं होगा, तू हमेशा पीछे ही रहेगा, दूसरे लोग तुझसे बेहतर हैं। जरा सोचिए, आप अपने सबसे अच्छे दोस्त से ऐसे बात करेंगे? नहीं। लेकिन खुद से हम सबसे ज्यादा बेरहमी करते हैं। और यही आत्मालोचना दिमाग को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। धीरे धीरे आत्मविश्वास मरता है, और जब आत्मविश्वास मरता है तो सपने भी मरने लगते हैं। अगर आप अपने दिमाग की सफाई शुरू नहीं करते तो दिमाग खुद आपको सजा देने लगता है। नींद खराब हो जाती है, मन बेचैन रहने लगता है, छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है, और जिंदगी में कोई भी चीज पूरी तरह खुश नहीं कर पाती। पहला कदम बहुत छोटा है, सिर्फ इतना मान लेना कि हाँ, मेरा दिमाग थका हुआ है। और अगर जवाब हाँ है तो घबराइए मत, क्योंकि यहीं से बदलाव शुरू होता है। अब एक और सच्चाई, नेगेटिव सोच अचानक पैदा नहीं होती। कोई भी इंसान एक दिन उठकर नेगेटिव नहीं बन जाता। इसके पीछे एक लंबी कहानी होती है। बचपन की बातें, किसी का कहा हुआ एक वाक्य, किसी टीचर का ताना, किसी अपने की तुलना। दिमाग सब कुछ रिकॉर्ड करता है, और जब जिंदगी में थोड़ा दबाव आता है, थोड़ी असफलता आती है, तो वही पुराने रिकॉर्ड चलने लगते हैं। देखा,
मैंने कहा था तू उतना काबिल नहीं है। दूसरे लोग आगे निकल गए। सोशल मीडिया इस जहर को और गहरा कर देता है, क्योंकि हम दूसरों की हाइलाइट्स देखते हैं और अपनी पूरी कहानी से तुलना कर लेते हैं। डर पैदा होता है, असफल होने का डर, लोगों के जजमेंट का डर, अकेले रह जाने का डर। और डर दिमाग को सबसे ज्यादा थकाता है, क्योंकि डर हमसे वर्तमान छीन लेता है। हम या तो बीते हुए कल में फंसे रहते हैं या आने वाले कल से डरते रहते हैं, और आज कहीं नहीं होता। लेकिन एक बहुत जरूरी बात यहीं समझ लीजिए, आप जो सोच रहे हैं वो आप नहीं हैं, वो सिर्फ सीखी हुई आदतें हैं, और जो आदत सीखी जा सकती है वो बदली भी जा सकती है। अब बात करते हैं विचारों को कंट्रोल करने की। ध्यान रखिए, विचारों को कंट्रोल करने का मतलब सोचना बंद करना नहीं है। सोचना दिमाग का काम है। असली कला यह है कि कौन सा विचार आपको अंदर आने देना है और किसे वहीं रोक देना है। हर ख्याल सच नहीं होता। बहुत से ख्याल सिर्फ पुराने डर और पुरानी आदतें होते हैं। आप उन्हें देख सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आप उन पर भरोसा करें। जैसे सड़क पर गाड़ियां गुजरती हैं, वैसे ही विचार आते जाते हैं। जो विचार आप पकड़ लेते हैं वही धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाता है। 3 सवाल खुद से पूछिए। क्या ये सच है? क्या ये पूरी सच्चाई है? और क्या ये सोच मेरी मदद कर रही है? अक्सर जवाब नहीं होता है, और वहीं से विचार की ताकत टूटने लगती है। दिमाग को लड़ाई पसंद नहीं है, उसे समझ पसंद है। जैसे ही आप किसी विचार को शांति से देखते हैं, वो कमजोर पड़ने लगता है। अब बाहर की दुनिया की बात। आप किस तरह का कंटेंट देखते हैं, किस तरह के लोगों के साथ रहते हैं, किस तरह की बातें सुनते हैं, यही आपका दिमाग बनाता है। दिमाग एक स्पंज है, वो सब कुछ सोख लेता है। हर नेगेटिव खबर एक छोटा जहर है, हर शिकायत एक और बोझ। कुछ लोगों से दूरी बनाना स्वार्थ नहीं है, ये आत्मसुरक्षा है। स्क्रीन बंद करना भी कभी कभी सबसे बड़ी दवा होती है। आप दुनिया को बदल नहीं सकते, लेकिन ये तय कर सकते हैं कि दुनिया का कौन सा हिस्सा आपके दिमाग तक पहुंचेगा। अब बात करते हैं नई मानसिक आदतों की। सिर्फ गंदगी हटाना काफी नहीं है। अगर खाली जगह छोड़ दी तो पुरानी गंदगी वापस आ जाएगी। इसलिए नई साफ आदतें जरूरी हैं। छोटी आदतें, लेकिन रोज। सुबह उठकर 2 मिनट शांति से बैठना, रात को एक अच्छी बात याद करना। कृतज्ञता दिमाग की सबसे साफ हवा है। शुरुआत में यह सब अजीब लगेगा। दिमाग बोलेगा इससे क्या होगा, लेकिन याद रखिए, बदलाव हमेशा असहज लगता है। जो इस असहजता को सहन कर लेता है वही आगे चलता है। अब आखिरी बात, दिमाग को एक बार साफ कर लेना सबसे आसान हिस्सा है। असली चुनौती है उसे रोज साफ रखना। इसके लिए जागरूकता चाहिए, अपने मूड को देखना, अपने रिएक्शन को समझना। जैसे ही लगे दिमाग फिर भारी हो रहा है, वहीं रुक जाइए, खुद से जुड़िए। शांति का मतलब समस्याओं का न होना नहीं है। शांति का मतलब है समस्याओं के बीच संतुलन, और यही असली मानसिक ताकत है। असली आजादी बाहर से नहीं आती, वो आती है अपने अंदर की उथल पुथल पर नियंत्रण से। जब आप रिएक्ट नहीं करते बल्कि सोच समझकर रिस्पॉन्ड करते हैं, तभी आप अपने दिमाग के मालिक बनते हैं। अब आखिरी सवाल, आप अपना दिमाग यूं ही इधर उधर भटकने देना चाहते हैं, या आप उसका नियंत्रण अपने हाथ में लेना चाहते हैं? अगर आप यहां तक इस वीडियो के साथ बने रहे तो इसका मतलब है आप वाकई गंभीर हैं। अब बस एक काम कीजिए, इस वीडियो से सिर्फ एक बात चुनिए और आज से उसे अपनी जिंदगी में लागू करना शुरू कीजिए। बस एक, क्योंकि वही आगे चलकर आपकी पहचान बनेगी। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा भी सोचने पर मजबूर किया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली ऑडियो बुक समरी आप तक पहुंचती रहे। और इस वीडियो को उस इंसान के साथ जरूर शेयर कीजिए जो बाहर से मुस्कुरा रहा है लेकिन अंदर से थका हुआ है। शायद ये वीडियो उसके लिए एक नई शुरुआत बन जाए। याद रखिए, दुनिया बदलना मुश्किल है, लेकिन अपने दिमाग को बदलना आपके हाथ में है। और जब दिमाग बदलता है तो जिंदगी अपने आप बदलने लगती है। अपना ख्याल रखिए, अपने दिमाग का ख्याल रखिए। फिर मिलेंगे।